तार है वह ठीक है, इसलिए मध्य मार्ग को पकड़ो तो शांति मिलेगी। और वे बैठ गए ध्यान करने के लिए, वो मध्य मार्ग को उन्होंने पकड़ा। वह मध्य मार्ग क्या है? इड़ा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन्तु इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च। इड़ा और पिंगला ये रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति है। बीच में जो सुषुम्ना है वह सुषुम्ना जो है सतोगुणी है, उस सतोगुणी को पकड़ो। तो ध्यान करने के लिए बैठे, और बैठे तो बैठे ही रह गए जब तक शांति नहीं मिलेगी, उठूंगा नहीं। और शांति लाभ करके उसके बाद ही उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने 6 महीने तक जमीन के अंदर रह करके साधना की, और यह उन्होंने देखा इस जमीन के नीचे बैठ करके साधना करने से लाभ नहीं होगा। शरीर कृश हो गया, एकदम पीला हो गया, आत्मलाभ नहीं हुआ। वे वहां से चले और आ गए यहां। पहले तो उन्होंने खोज की पहाड़ों पर, स्थान अनुकूल नहीं मिला। फिर वे आ गए कुप्पा घाट, प्राचीन गुहा, पता नहीं कब की यह गुहा है। इसमें बैठ करके उन्होंने कठोर साधना की और सत्य का साक्षात्कार किया और फिर प्रचार किया। विचारणीय विषय है। भगवान बुद्ध का जन्म गंगा के उत्तर पार, हमारे गुरुदेव का जन्म गंगा के उत्तर पार, लेकिन भगवान बुद्ध ने सिद्धत्व लाभ किया गंगा के दक्षिण पार, और हमारे गुरुदेव ने भी आत्मलाभ किया गंगा के दक्षिण पार। अब वे उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लग गए। उन दिनों यातायात की कुछ सुविधा थी नहीं। भगवान बुद्ध भी पैदल चल करके भ्रमण करके ज्ञान प्रचार करते थे। हमारे गुरुदेव कभी बैलगाड़ी, कभी घोड़े से, कभी पैदल चल करके दूर देहात निष्ठा नेपाल राज्य तक उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी करके यात्रा की और लोगों को ज्ञान दिया। जो अनपढ़ थे, शोषित थे, पीड़ित थे, गरीब थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको उन्होंने गले लगाया और आत्मज्ञान का उपदेश दिया, समझाया, सिखाया। उस समय के कुछ लोग कहा करते थे कि अरे मैं ही दास तो पढ़ते थे, अब पढ़ते पढ़ते वे पागल हो गए, और पागलपन अभी तक है, वो अनपढ़ क्या समझेगा आत्मज्ञान को। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जंगल से हम सुग्गा को ले आते हैं और उसको राम राम शिव शिव वा गुरु सतनाम सिखाते हैं। तो जब जंगल का सुग्गा राम राम सीताराम भगवान का नाम ले सकता है, अल्लाह अकबर कह सकता है, तो क्या आदमी ईश्वर का नाम नहीं ले सकता है, भगवत भजन नहीं कर सकता है? इसको भी सिखाएंगे। और सिखाया उन्होंने। और किस तरह सिखाया? जिस तरह जब सरोवर में कमल खिलता है, दूर दूर से भंवरे आते हैं, उसका पराग लेकर के जाते हैं। हमारे गुरुदेव बाहर कहीं विदेश गए नहीं, अधिक से अधिक नेपाल समझिए, लेकिन इनके पास जो इनकी सुगंध निकली, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जापान के, रूस के, नॉर्वे, स्वीडन के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सब के लोग आकर इनसे ज्ञान लेकर के गए। स्वीडन के लोग जो यहां आए, यहां एक सत्संगी बेचारे बिहार है ना, वो सत्तू घोल करके खा रहे थे। तो उन्होंने देखा कर ये आटा खा रहा है, क्या खा रहा है? और जब थोड़ा सा उनको दिया खाने के लिए, थोड़ा स्वाद लगा, 5 किलो यहां से लेते गए। हमारे गुरुदेव ने क्या सिखाया? जो साधु महात्मा कुछ लोग थे जिनको वेद ज्ञान नहीं था, वे कहते थे कि
संत मत का ज्ञान वेद में नहीं है। और जो वेद पाठी पंडित थे, जिनको संतवाणी का अध्ययन मनन अनुशीलन नहीं था, वे कहते थे वेद ज्ञान संत मत में नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने अंतः साधना की और उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच करके आत्मदर्शन लाभ किया और लोगों की दृष्टि में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और चारों वेदों का अध्ययन करके उन्होंने वेद दर्शन योग नाम की एक पुस्तक लिखी। आर्य समाज के सुप्रतिष्ठित विद्वान पंडित बिहारी लाल शास्त्री, बरेली के रहने वाले, उन्होंने आर्यमित्र पत्रिका में प्रकाशित किया कि संत मत और वेद मत में जो खाई थी, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी ने वेद दर्शन योग लिख करके खाई को पाट दिया। बतला दिया उन्होंने कि वेद में क्या है और संतवाणी में क्या है। जिस तरह से काश्मीरी शाल पर हीरे जवाहरात का कसौदा कहा जाए, उसी तरह से वेद दर्शन योग में सारे श्लोकों का मंथन करके मात्र 108 श्लोक लेकर के, मंत्र लेकर के उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी देकर के कसीदा काढ़ दिया है, जो सर्व साधारण के लिए सुलभ हो गया। भगवान बुद्ध ने मौखिक उपदेश दिया, लेकिन हमारे गुरुदेव मौखिक उपदेश तो दिए ही हैं और उन्होंने पुस्तकों का लेखन भी किया है। उनकी पुस्तक है सत्संग योग। वे कहते थे कि एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, लेकिन सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें वेद, उपनिषद, गीता, 50 संतों, विद्वानों, महात्माओं के 3 भाग में प्रवचन दिए, विचार दिए हैं और चौथा भाग में उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। बहुत से पुस्तकों का प्रणयन इन्होंने किया है। किसी एक धर्म के नाम पर इन्होंने प्रचलित नहीं किया है। इनका धर्म है सर्वधर्म समन्वय। जात पात की कोई बात नहीं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। घर बार परिवार में रहो और भगवत भजन भी करो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। युद्ध का मैदान था। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध भी करो और स्मरण भी करो, अर्थात यह लोक भी बनाओ और परलोक भी बनाओ। संत मत यही बतलाता है। इसलिए आज इस संत मत में ईसाई, मुसाई, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम कोई अंतर नहीं। सभी संतों की वाणियों का पाठ होता है, सभी धर्म के लोग इसमें। हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे वे उनसे कहते थे कि लाला पहले तो तुम दरियापंथी थे, अब तुम समुद्रपंथी हो गए। जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियां जाती हैं, उसी तरह संतमत समुद्र में सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी किस्म के, ऊंचे नीचे, विद्वान और विद्वान, धनी निर्धन, छोटे बड़े, सब के सब, हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध सिख ईसाई सब इसमें मिले हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन बौद्ध सब भाई भाई। यहाँ तो भाईचारा का नाता सब में है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर है। हमारे गुरुदेव ने जो साधना बतलाई, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचय, सरल, कोई कठिन नहीं, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करके देख ली कि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सरल साधन है यही बिंदु ध्यान, यही नाद ध्यान आप बाइबल में पाएंगे। बाइबल के 6ठे अध्याय में जो सेंट मैथ्यू का है,
शरीर का दीपक आंख है। यदि तुम्हारी आंख एक हो, तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। यही श्रीमद्भगवद गीता के 6ठे अध्याय में है, नासाग्र ध्यान करने के लिए। और यही बात कुरान शरीफ के हूद में है। गीता में जिस तरह से लिखा है ध्यान करने के लिए, इस तरह बैठो